क्या आप जानते हैं सिर्फ फ्लेकीनेस इंडेक्स और एलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट की वजह से पूरी एग्रीगेट क्वालिटी रिजेक्ट हो सकती है। आज मैं आपको आईएस एंथ गेज लगेगा, स्टैंडर्ड आईएस सिप लगने वाली, इलेक्ट्रॉनिक बैंक ब्रिज लगने वाला, एग्रीगेट सैंपल लगने वाला और ट्रे आपको लगने वाली है। 10 mm एग्रीगेट का FIEA टेस्ट हम करने वाले हैं। तो इसके लिए हमको जो सिप लगेगी टॉप पर 12.5 लगानी है, उसके नीचे 10 mm, उसके नीचे 6.3 और नीचे पेन लगानी। उसमें हम एग्रीगेट सैंपल को हमको डाल लेना है। डालने के बाद इसको प्रॉपर अच्छे से सीव कर लेते हैं। तो सीव करने में जो भी पार्टिकल्स है उस सीप से पास हो जाए प्रॉपर तरीके से, ताकि जब हम इसमें करेंगे इसका टेस्ट आगे FIA तो इजीली हो सके। अब ये प्रॉपर सीव हो चुका है। सीव होने के बाद हम बेड देखेंगे कि हमारे 10 mm में जो रिटेन पार्टिकल है वो आया 1411 ग्राम हमारे 10 mm में रिटेन पार्टिकल आया हुआ है। तो इसको हम नोट करके लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा 6.3 mm में कितना रिटेन पार्टिकल्स आया हुआ है। तो 6.3 mm के अंदर 1524 ग्राम हमारा रिटेन पार्टिकल आया हुआ है। 10 mm सिप में रिटेन पार्टिकल्स का रेंडमली 200 पीसेस हम यहाँ पर काउंट करते हैं, क्योंकि एवरी सिप से जो भी रिटेन पार्टिकल्स है उससे 200 पीस लेते हैं। 200 पीस हमारे काउंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उसका वेट नोट करेंगे। उसके बाद काउंट होने के बाद अगर काउंट कंप्लीट हो चुका है तो वेट देखते हैं। तो 345 ग्राम हमारा इसका वेट आया हुआ है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 6.3 mm की जो सिप है उसके ऊपर जो पार्टिकल है उसके अंदर से हम रेंडमली 200 पीसेस हम यहाँ पर उठा लेते हैं, ताकि उनका हम टेस्ट कर सके। तो इसका भी हमने 200 पीसेस यहाँ पर अप्रॉक्स कंप्लीट हो चुका है। तो इसका भी हम वेट नोट कर लेते हैं। तो वेट नोट करने पे यहाँ पे पता चलता है 200 ग्राम हमारा इन 200 पीसेस का वेट यहाँ पर आया हुआ है। अब ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले बात करते हैं FI की, फ्लेकीनेस इंडेक्स। तो फ्लेकीनेस इंडेक्स के लिए हमारे पास ये जो इक्विपमेंट है इसको हम ले लेते हैं। तो इसमें दोस्तों 12.5 से 10 के बीच का जो पहला जो पार्टिकल है उसको पास कराते हैं दोस्तों प्रॉपर तरीके से। तो हमारे जो भी पार्टिकल्स है उसके अंदर हम डाल के देख रहे हैं दोस्तों, जो चिप्सी पार्टिकल है 12.5 से 10 mm के बीच के थिकनेस गेज में हम उसको प्रॉपर उसके अंदर डाल रहे हैं। जो भी हमारे उससे चिप्सी पार्टिकल है वो नीचे पास हो रहा है। जो रिटर्न पार्टिकल है हम उसको निकाल के वापस से ट्रे के अंदर इसको रखे जा रहे हैं, ताकि हम लास्ट में इसका वेट नोट कर सके कितना वेट किसका आ रहा है। जब हमारा ये टेस्ट कंप्लीट होगा दोस्तों तो इसको हम वेट करेंगे वापस से। तो अभी देखते हैं लगभग कि हमारे जो कुछ पार्टिकल्स है जो नीचे भी जा रहे हैं और कुछ पार्टिकल्स जो है हमारे यहाँ पर रिटर्न भी आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम ध्यान से देखिए दोस्तों, आप भी, ताकि इस चीज़ को टेस्ट को ऐसे ही परफॉर्म कर सके। वीडियो को स्किप मत करिएगा, ताकि आपको इस टेस्ट को करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। अब देखिए दोस्तों, तो लगभग हमारा यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं कि हमारे जो रिटर्न पार्टिकल्स है उसका वेट नोट कर लेते हैं। रिटर्न पार्टिकल का वेट देखते हैं 281 ग्राम हमारे यहाँ पर रिटर्न पार्टिकल का वेट आया हुआ है। अब देखते हैं 6.3 mm सिप से जो हमने पार्टिकल्स लिए थे 200 पार्टिकल, उनको 10 to 6.3 mm सिप का जो गेज है उससे, उस गेज से हम यहाँ पर निकाल के देखेंगे दोस्तों, तो कितने पार्टिकल्स हमारे यहाँ पर पास होते हैं और कितने पार्टिकल रिटर्न होते हैं। तो इन चीज़ों को आपको देखना है दोस्तों। तो हमें इसमें एक एक पार्टिकल को जो भी दिया था हमने उसको एक एक एग्रीगेट को हम इसके अंदर डाल कर चेक कर रहे हैं, ताकि कौन सा पास हो रहा है कौन सा फेल हो रहा है हम इसका पता लगा सके आसानी से। तो इसके अंदर डाल कर चेक करते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो पार्टिकल है ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या कंप्लीट होने वाला है। तो जैसे जैसे जल्दी जल्दी डालते हैं, ये भी हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका। तो आइए अब हम इसका भी वेट चेक करेंगे कि इसका कितना वेट आने वाले टाइम में पास रिटर्न हमारे पास हुआ है, ताकि इसको हम EI इंडेक्स में ले जा सके। तो इसका वेट हम देखते हैं। तो दोस्तों इसका वेट आया 191 ग्राम, इसका रिटर्न वेट आया। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। अब चलते हैं एलोंगेशन। एलोंगेशन में सबसे पहले जो हमारा रिटर्न वेट था FI इंडेक्स से, तो उससे 12.5 से 10 के बीच का जो गेज होता है हमारा, उस गेज से हम एलोंगेटेड मतलब उसकी लंबाई जो सबसे लंबा कौन होता है उसके अकॉर्डिंग हम उससे गुजार के चेक करते, ताकि उससे हमको पता लगाया जा सके कि हमारा जो है एग्रीगेट इससे बड़ा साइज का तो नहीं आ रहा। लंबाई के अनुसार हम इसको चेक कर रहे हैं। तो सारे पार्टिकल्स एक एक करके जो भी हमारे पीसेस बचे होते हैं FI इंडेक्स में, उन सारे पीसेस को हम इसके अंदर से गुजारेंगे दोस्तों। तो गुजारने पर हमको पता चलेगा कि हमारे कितना पार्टिकल यहाँ पर रिटर्न हो रहा है और कितने पार्टिकल्स यहाँ पर हमारे पासेस होते हैं। जो रिटर्न पार्टिकल होगा इसमें हमको यहाँ पर उसका वेट करेंगे, ताकि हम उसको और इजीली कैलकुलेशन कर सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी देखेंगे कि हमारा 12.5 mm से पासिंग और 10 mm से रिटर्न पार्टिकल का लगभग वेट हो चुका है। तो इसका वेट नोट करते हैं। तो इसका वेट हमारे पास आया 8 ग्राम। 10 mm रिटर्न सिप का वेट हमारे पास 8 ग्राम आया। नेक्स्ट चलते हैं हम 10 mm के 10 से 6.3 mm की जो सिप होती है उस गैस से हम इसको गुजार के देखते हैं दोस्तों। उस गैस से निकालने पर कितने पार्टिकल्स हमारे पास हो रहे हैं और कितने पार्टिकल्स हमारे रिटर्न हो रहे हैं। तो इन दोनों को हम अलग अलग रख लेंगे। अलग अलग रखने के बाद जो हमारे रिटर्न पार्टिकल्स होने वाले हैं तो उनका हम यहाँ पर वेट नोट करेंगे। आइए रिटर्न पार्टिकल्स का वेट देखते हैं। तो उसका वेट हमारे पास कितना है 42 ग्राम्स का यहाँ पर वेट आया हुआ है। आइए कैलकुलेशन देखते हैं।
12.5 mm से पासिंग और 10 mm पे रिटर्न जो पार्टिकल था हमारा वो 1411 ग्राम था भाई। 10 mm से पासिंग और 6.3 mm पे रिटर्न हमारा पार्टिकल था 1524 ग्राम हुआ था। तो उसमें से 10 mm रिटर्न पार्टिकल का 200 रेंडमली पीसेस लिए थे, उसका वेट आया 345 ग्राम भाई। 6.3 mm से रिटर्न पार्टिकल का 200 पीस का वेट आया था 200 ग्राम। अभी दोस्तों इसको हमने FI सिप जो FI हमारा एपरेटस था उससे पास किया था। पास करने पे जो हमारा रिटर्न वेट आया था वो 281 ग्राम आया 10 mm पे, और 6.3 mm पे 191 ग्राम आया। अब 345 में से 281 माइनस करता हो तो 64 ग्राम आया, और 200 में से 191 माइनस करता हो तो 9 ग्राम आया। ठीक है दोस्तों, तो अब FI निकालने, FI परसेंट कैसे निकालते हैं आइए जानते हैं। FI परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला था FI पासिंग वेट डिवाइड बाय 200 पीसेस वेट इंटू 100, तो मतलब 64 डिवाइड बाय 345 इंटू 100 करता है तो 18.55% मेरा यहाँ पर निकल के आया। सेम 9 डिवाइड बाय 200 इंटू 100 करता था 4.50% मेरा यहाँ पर निकल के आया। अब मैं इसको एवरेज निकालता हूँ, तो एवरेज दोनों को जोड़ने के बाद मैं एवरेज निकालूंगा, तो एवरेज मेरा जो FI निकल के आया वो आया 11.53%। अब EI एलोंगेशन इंडेक्स में हमारा जो बेटा आया था, एक तो 10 mm के अंदर 8 ग्राम आया था, और 6.3 mm के अंदर हमारा आया था 42 ग्राम। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है EI रिटर्न वेट डिवाइड बाय 200 रिटर्न पासिंग वेट। तो जब इसको बात करें तो 8 डिवाइड बाय 21 इंटू 100 करता तो 2.85% आया। 42 डिवाइड बाय 191 इंटू 100 करता तो 21.99% आया। जब इन दोनों का मैं एवरेज निकालता हूँ तो एवरेज निकालने में मेरा पास आया 12.42%, मतलब मेरा FI जो निकल कर आया वो 11.53% निकल के आया, और EI जो मेरा निकल के आया 12.42% हमारा यहाँ पर निकल गया। कंबाइंड इंडेक्स बनाते हैं तो कंबाइंड करने के लिए दोनों को प्लस करके लिख देते हैं, प्लस करने में आया 23.95% मेरा यहाँ पर टोटल ये निकल के आया FI। चूंकि एज पर IS 383 के अनुसार मेरा FI और EI की कंबाइंड लिमिट है जो 40% दी हुई, तो मतलब मेरा एग्रीगेट यहाँ पर FI EI इंडेक्स टेस्ट पैरामीटर्स के अंदर पास होता है दोस्तों। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए, और कोई डाउट्स है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching this video. Please like, subscribe, and share my video for my YouTube channel.